पाइथन के डे 9 में हम सीखने वाले हैं नेस्टेड इफ एंड मल्टीपल कंडीशंस, जहाँ पे एंड और की मदद से इफ कंडीशन कैसे लगाया जाएगा। तो नेस्टेड क्या होता है, आपको पहले क्लियर हो चुका होगा कि भाई यार कोई फॉर्मूला या कोई चीज़ नेस्टेड करते तो उसके अंदर रिपीट होती है। मतलब नेस्टेड इफ मीन्स पुटिंग एन इफ इनसाइड अनदर इफ। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि भाई इफ इट इज़ संडे, ये पहले कंडीशन चेक की जा रही है कि आज संडे है क्या। अगर संडे है तो दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग, देन आउटपुट क्या आएगा, गो फॉर पिकनिक। मतलब आज संडे भी होना चाहिए और अगर रेनिंग नहीं हो रही तो ही पिकनिक के लिए जाएंगे। अगर आज संडे नहीं है तो ऑफकोर्स स्टे होम, या फिर वर्क फ्रॉम होम है तो आपका स्टे होम या फिर ऑफिस जाओ। लेकिन ये संडे नहीं है तो भी यार इसमें कुछ जाने का है ही नहीं। मतलब पहले कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन चेक करो, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट, और सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है तो फिर स्टे होम। राइट? तो ऐसे मल्टीपल कंडीशन। सो वन कंडीशन डिपेंड्स ऑन अनदर कंडीशन, वही यहाँ पे बोला गया है। अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज व्हेन एन इफ ब्लॉक कंटेन्स अनदर इफ ब्लॉक इनसाइड इट। पाइथन चेक्स कंडीशन स्टेप बाय स्टेप कंडीशन चेक करता है पाइथन। सिंटैक्स कैसे रहता है? ऐसा सिंटैक्स रहता है, एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। इफ के अंदर इफ कंडीशन, उसका बाद स्टेटमेंट, एल्स एंड स्टेटमेंट। तो इसे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। हम इसमें एंड भी यूज़ करने वाले, तो सिंटैक्स एंड का मैंने वहाँ पे नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली जब सीखेंगे तो उसका भी सिंटैक्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ उसका एज, और एज मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेता हूँ। हम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि वो स्पेसिफिक, सपोज कोई बैरियर है उसको एलिजिबल है कि नहीं, और हमारे एलिजिबल दो क्राइटेरिया है, दो क्राइटेरिया हम रखेंगे और दोनों भी क्राइटेरिया चेक करेंगे। सो एलिजिबिलिटी हम रखते हैं, तो उसका क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले हम उसका एज चेक करेंगे। अगर उसका एज 18 अबो है तो फिर उसके बाद उसको हम दूसरा क्राइटेरिया लगाएंगे, सपोज लेट्स से ID कार्ड लगाएंगे। तो भाई आप एज 18 के ऊपर है तो उसको सेकेंड आ जाएगा कि भाई आपका ID कार्ड एंटर करो। लेकिन अगर उसका एज 18 के ऊपर नहीं है तो वो डायरेक्टली मैसेज आएगा उसको कि यू आर अंडर एज। फिर सेकेंड वाला इफ पूछेगा, मतलब सेकेंड वाला कंडीशन पूछेगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले हम एज ले लेते हैं, यूज़र से हम एज ले लेंगे, एज जो कि इंटेजर में चाहिए। INT करना मत भूलो। INT क्यों करना है? क्योंकि हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। अब ये इतना ईजी है कि भाई पहले आपने सिक्वेंशियल सीखा तो आपको बताया। सो एंटर योर एज, मैंने बोला आपको मतलब कस्टमर को बोला कि भाई यार आपका एज एंटर करो, जो भी एंटर करने वाला है उसको बोला कि एज एंटर करो। तो हम कंडीशन चेक करेंगे इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन रहेगी हमारी। एंड अगर वो 18 से ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिया है ताकि 18 या 18 से ऊपर वाला लेंगे। तो ये कंडीशन चेक होती है, क्या करेंगे अगर वो 18 के ऊपर है, इसका मतलब ट्रू वाला में क्या लिखना है, हमें ट्रू वाले में लिखना है यू कैन इंटर। बट हमें एक और कंडीशन चेक करनी, सॉरी हमें यहाँ पे यू कैन इंटर नहीं, हमें एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी जो कि उसका ID नंबर मांगेंगे। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल हम असाइन कर देते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल के अंदर मतलब वैल्यू पूछेंगे, ID नंबर एक वेरिएबल देते हैं हम, और एंटर, एक मिनट सॉरी इंट, और उसके बाद इनपुट। इंट की ज़रूरत नहीं वैसे, हाँ इंट वाला है ID नंबर ही रहेगा ना, तो इसलिए मैं इंट भी ले लेता हूँ उसको। इनपुट में हम ले लेंगे यहाँ पे इनपुट का ब्रैकेट ओपन क्लोज, इन्वर्टेड कोमा एक्स्ट्रा आ गई, यहाँ पे डाल दो एंटर योर ID नंबर। तो ID नंबर भी न्यूमेरिक रहेगा, इसलिए इसको भी मैंने इंट ले दिया। अगर वो टेक्स्ट वाला है तो इसको इंट लिखने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट नंबर मिक्स है तो फिलहाल ID नंबर हमारा न्यूमेरिक है, मैंने इसको भी इंट दे दिया है। और अगर आप अभी इफ कंडीशन दूसरी आएगी, इफ ID नंबर इंटर किया उसने और वो ID नंबर मैच हो रहा है एक स्पेसिफिक ID से, अभी हम लिस्ट में से नहीं ले रहे, डायरेक्ट स्पेसिफिक ID ले रहे कि भाई यार ये ID से अगर वो मैच हो रहा है तो 1722 अगर उसका ID है तो क्या मतलब, पहला हमने लिया कंडीशन एज अगर मैच होता है, और उसके बाद एज अगर 18 के ऊपर मैच होता है तो ये रिजल्ट, सॉरी ये वाला पुट किया जाए, उसको बोले कि भाई ID नंबर एंटर करो, उसने ID नंबर एंटर किया और वो अगर ID नंबर मैच हो रहा है, एक मिनट यहाँ पे एक गलत कर दी हमने, ID नंबर को डबल इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इक्वल कर रहे हैं ना, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल था, यहाँ पे इक्वल है, तो असाइनिंग ऑपरेटर नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करें। एक सिंगल इक्वल टू असाइनिंग ऑपरेटर है, तो डबल इज इक्वल टू देना मत बोलो, फिर एंटर करो। एंटर करने के बाद अभी आप उसे बोल सकते हैं कि नाउ यू कैन एंटर और यू आर एलिजिबल और व्हाट एवर, यू कैन एंटर, गेट चालू ओपन होगा उसका और यू कैन एंटर, एक मैसेज दे देंगे उसको यू कैन एंटर। यहाँ पे कुछ चाहिए तो आप इमोजी वगैरह डाल दो, यू कैन एंटर ये वाला, चलो आप जा सकते हो। हमने उसको दे दिया यू कैन एंटर, ओके ग्रीन सिग्नल। लेकिन अगर
ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसे बैक कर देता हूँ और यहाँ पे बैक करने के बाद एक बात याद रखो, हम इफ के अंदर ही प्लेयर है, ये पहला वाला हमारा हो गया यू कैन एंटर। अब मैं एंटर करूँगा तो ये यहाँ पे आ रहा है, मैं एक बैक स्पेस करूँगा और इफ के नीचे आ जाऊँगा, एग्जैक्टली इफ जहाँ पे लिखा है ना उसके नीचे आ जाऊँगा, इफ के नीचे, क्योंकि इस इफ का एल्स बाकी है। कौन से वाले का? आईडी नंबर का। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, एकदम सिंपल है, बस समझना ये है कि हमने पहले आईडी नंबर वाला जो इफ लिया है, हमने दो इफ लिए है, एक आईडी नंबर वाला, एज वाला, ये एज वाला ऊपर है, ये आईडी नंबर वाला है। तो आईडी नंबर वाले इफ का जो एल्स है वो यहाँ पे आएगा, पहले उसी के नीचे आएगा, इधर इस एंडेंट पे, राइट। और दूसरा जो इफ आएगा, सपोज वो वाला इधर आ जाएगा, जो इसका है वो इफ इधर नीचे आ जाएगा वो, लेकिन वो बाद में। तो पहले हम ले लेंगे एल्स, मतलब उसका एल्स आ जाएगा पहले वाले का। सो एल्स, पहले वाले के एल्स में लिख देंगे हम प्रिंट, टैब देख लो कहाँ कहाँ है, और मैं यहाँ पे बोलूँगा रॉन्ग आईडी, क्योंकि अगर उसने आईडी नंबर जो दिया है, रॉन्ग आईडी नंबर, अगर वो गलत डाल दिया उसने, रॉन्ग आईडी नंबर, जो भी आप पूरा लिख दो। तो आईडी नंबर अगर सही है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडी एंटर योर आईडी नंबर सही है तो ये मैसेज आ जाए, यू कैन एंटर। लेकिन आईडी नंबर ही गलत डाला है तो रॉन्ग आईडी नंबर, ये मैसेज आउटपुट आ जाए। अब यहाँ पे हो गया, लेकिन एक और एल्स बाकी है। कौन सा एल्स बाकी है मुझे बता दो, बैक करो। एक एल्स बाकी है, पूरा एल्स इफ का, जो ऊपर के इफ है ना उसका एल्स, वो कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे। और उसके बाद क्या रहेगा? एक आउटपुट। अगर ये एल्स है तो क्या आउटपुट आएगा? उसका आएगा यू आर अंडर एज। भाई आर एज ही गलत है ना, उसका एज ही मतलब कम है, जो कि 18 के ऊपर नहीं है। तो देखिए अब पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दोनों को भी अलग अलग हाईलाइट कर देता हूँ। सबको पहले ये ग्रीन कंडीशन, अगर वो एज एंटर करता है जो कि 18 से कम है तो डायरेक्टली इस वाले एल्स में जाएगा। 18 से कम है ना भाई, 18 से कम है तो डायरेक्ट इधर जंप होगा, भाई इधर जाना ही नहीं, अंदर जाएगा नहीं में एल्स। अगर वो एंटर कर देता है एल्स, ये जो 18 के ऊपर एज है तो वो इधर आ जाएगा इस वाले क्राइटेरिया में। तो इस वाले क्राइटेरिया में एंटर योर आईडी नंबर, फिर वो आईडी नंबर देखेगा, वो आईडी नंबर करेक्ट डालता है तो यू कैन एंटर, ये वाला आएगा। और आईडी नंबर रॉन्ग डालता है तो फिर वो यहाँ पे रॉन्ग आईडी नंबर में आ जाएगा। क्लियर है प्रोग्राम? नेस्टिंग कैसे हो रहा है आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो मैं देखता हूँ इसमें प्रॉपर है सब कुछ। यस, मैं Ctrl+Alt+N करता हूँ, देखते हैं रन करके यहाँ पे इसे क्या आउटपुट दे रहा है। एंटर योर एज, सबसे पहले आ रहा है एंटर योर एज, ठीक है। मैं एज कर रहा हूँ 17, 18 से कम। यू आर अंडर एज पहले लिख के आ रहा है। भाई चलो घर पे जाओ, आपका गेट नहीं खुलेगा, यू कैन नॉट एंटर, आपका गेट बंद रहेगा, आप अंडर एज हो। जैसे ही आ जाएगा 18, 19 डाल देगा, 18 डाल देगा, या 18 के ऊपर कुछ भी डालो। ओके, सो कुछ जूमिंग गलत हो गया क्या? हाँ, विंडोज़ प्लस, राइट। अब 19 डाल दिया, मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंटर। 19 डालते ही एंटर योर आईडी नंबर, अब आ रहा है आईडी नंबर, पहले नहीं आ रहा था। अब ये आईडी नंबर उसने गलत डाल दिया, 1 2 2 कुछ भी डाल दिया ऐसे आईडी नंबर, विच इज़ नॉट मैच, रॉन्ग आईडी नंबर लिख के आ रहा है। मतलब आपकी एज तो क्वालिफाई, लेकिन आपके पास आईडी नहीं है, आपके पास ही नहीं, आईडी नंबर ही नहीं, कहाँ से आ रहे हो भाई? हाँ, कहाँ से आ रहे हो? ओके, सो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ज़रा, एंड दोबारा मैं इसको रन करता हूँ Ctrl+Alt+N। अब मैं दोनों भी प्रॉपर डाल देता हूँ, 25 डाल दिया और आईडी है 1722। अब देखिए मैंने एंटर क्या कर दिया, 25 1722 एंटर कर दीजिए, यू कैन एंटर, राइट, यू कैन एंटर। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, आप एंट्री कर सकते हैं, आप एंट्री कर सकते हैं, यू आर क्वालिफाइड लिख के आ रहा है। सो दिस इज व्हाट नेस्टिंग, एकदम सिंपल है नेस्टिंग का स्ट्रक्चर। आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी, इसे हम पिन कर देते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन एक और एग्जांपल एंड के साथ वगैरह देख लेते हैं हम। अगर मुझे एंड यूज़ करना है या फिर और यूज़ करना है तो कैसे होगा? तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीपल कंडीशन का, मल्टीपल कंडीशंस एंड मैं ऐड कर देता हूँ। सो एज वापस ले लेते हैं हम, इसी कंडीशन को ले लेते हैं, ज़रा एज को ले लेते हैं, इसका पिन हटा देते हैं, एज ले लिया, एंटर योर एज पहले, ओके एज ले लेते हैं, साथ में दूसरा ले लेते हैं रेसिडेंस ऑफ इंडिया है कि नहीं, दोनों साथ में चेक करने वाले हैं उसको। सो रेसिडेंस आर यू इंडियन, ऐसा हम चेक करेंगे। इधर इनपुट में मैसेज देंगे आर यू इंडियन, आर यू ए टाइप कर देते हैं, कैपिटल आर यू इंडियन, ये क्वेश्चन मार्क डालेंगे और यहाँ पे उसको एस और नो चेक कर लेंगे, ठीक है। दो सवाल हमने ले लिए हैं। अब कंडीशन लेनी है, इफ एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, एज का वही क्राइटेरिया रखेंगे 18,
और इंडिया में है तो ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्वालिफाई हो, ऐसा कुछ भी, एलिजिबल टू ड्राइव वगैरह ऐसा कुछ भी रखते थे। सो अगर मैं 18 है, लेकिन मैं और एक कंडीशन एंड 18 और साथ में एंड रखूँगा मैं कि भाई यार रेसिडेंस जो है आपका रेसिडेंस वो क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। सो यस लिख के आना चाहिए, इंडियन रहना चाहिए, मतलब यस। आर यू इंडियन, यस और नो, क्वेश्चन पूछा ना आर यू इंडियन, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा इसको आर यू इंडियन, तो उसको जवाब देना है यस और नो में, तो यस दे दिया, एस दे दिया, एंटर कर देते। एंटर करने के पहले ये कॉलन ऐड करो, ये इज इक्वल टू, देखो कैसे किया, याद रखिए, दिस एग्जैक्टली इज इक्वल टू। देन एंटर करने के बाद प्रिंट कर देते हैं, सिंपल है, एलिजिबल टू ड्राइव, एलिजिबल टू ड्राइव, ठीक है। और इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आते हैं एल्स, और यहाँ पे इसी को करते हैं पेस्ट, बस एलिजिबल के आगे नॉट एलिजिबल रखेंगे। इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट, इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, ये जो इंडेंटेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इफ के साथ, इफ के नीचे एल्स, ये प्रॉपर होना चाहिए। आपका प्रोग्राम आप एक बार ज़रा देख लो। अब मैं यहाँ पे करता हूँ CLS, पहले एक क्लियर स्क्रीन, कंट्रोल अल्ट एन, कंट्रोल अल्ट एन, एंटर एज 25, आर यू इंडियन, यस, एलिजिबल टू ड्राइव। अच्छा, अगर मैंने नो डाला होता तो, मतलब सॉरी एज डाला मैंने 36, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने इधर नो डाला, नॉट एलिजिबल टू ड्राइव, राइट। और अगेन अगर आप एज ही कम डाल देते हो 17, और इधर एस करेक्ट डाला, नॉट एलिजिबल टू ड्राइव, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हम डेटा एंटर यूज़र से करवा रहे हैं, तो यूज़र कैपिटल में भी टाइप कर सकता है ना यस, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मतलब कैपिटल लेटर में टाइप कर, सपोज एग्जांपल के लिए इसने एज है और उसने कैपिटल में यस लिखा, तो ये नॉट एलिजिबल टू ड्राइव आ रहा है, दिस इज़ अगेन द प्रॉब्लम। मतलब हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग एंटर कर दिया है और कंडीशंस भी प्रॉपर दी, लेकिन जो कि इफ केस सेंसिटिव होता है, तो कैपिटल के साथ डील कैसे करें। तो एक साथ है यूज़र को जब आप एंटर करें तो एक अपना पता है ना मेथड, तो लोअर वाला मेथड दे दो, इधर लोअर ऐड कर दो, लोअर रेसिडेंस वाला जो है ना इधर लोअर करो, मतलब यहाँ से जब रेसिडेंस एंटर करेगा वो, तो ऑटोमेटिक वो जो भी टाइप करेगा, कैपिटल टाइप करे, स्मॉल टाइप करे, लोअर के साथ मैच हो जाए। ये लोअर है, ये भी लोअर है, तो लोअर कर दिया, इसको लोअर रखा है ना मैंने। अगर ये अपर होता तो मैं इधर अपर लिख देता, तो मैं अभी कर देता हूँ इसको कंट्रोल अल्ट, एक मिनट, सेव नहीं हुआ लगता है ये, एक सेकेंड, क्लोज करते, दोबारा रन करते, सेव नहीं हुआ था, अभी आ गया। सेव नहीं हुआ था इसलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, सेव होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्विकली कर दिया। तो मैंने 25 एज दे दिया और मैंने कैपिटल एस लिखा, आप कहीं भी एस कैसे भी लिखो, एस लिखो, एलिजिबल टू ड्राइव आ रहा है क्योंकि हमने ये लोअर वाला मेथड ऐड कर दिया। होप यू गॉट इट। नाउ इफ आई गो थ्रू विद दिस प्रोग्राम अगेन, एंड इस बार मैं इस प्रोग्राम में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को मैं और कर रहा हूँ, एंड की जगह और मीन्स दोनों में से एक कंडीशन। सो आई एम टेकिंग दिस इंस्टेड ऑफ एंड, आई एम टेकिंग दिस और, ओके। अब क्या होगा कि यार वो आर यू इंडियन की जगह कुछ और पूछ लेते, डू यू हैव लाइसेंस। अब उसके पास लाइसेंस है, मतलब वो 18 के ऊपर ही है, ओके, एलिजिबल टू ड्राइव, बिना लाइसेंस का। वैसे एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ऐसा मतलब ले लो कि 18 एज मतलब क्वालिफाइड हो गया, लाइसेंस तो रहना ही चाहिए, ये दोनों भी रहना चाहिए एक्चुअली। कुछ और कंडीशन ले लेते हैं, मतलब जहाँ पे एक ही कंडीशन एलिजिबल रहनी चाहिए, एंटर योर एज एंड ऑल्सो एंटर योर, दोनों में से एक कंडीशन हमें चाहिए, एंटर योर एज। हम ड्राइव की जगह दूसरा कुछ ले लेते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, डू यू हैव लाइसेंस, ओके, क्वालिफाई, यस, डू यू हैव लाइसेंस, नो नीड टू गो, यस और नो में जवाब देते, चलो ठीक है यार, यस, इतना कुछ नहीं, या वही रहने तो एलिजिबल टू ड्राइव और नो, बाकी कुछ करने नहीं है, बस इसमें हमने ये और कर दिया है और बस डू यू हैव लाइसेंस पूछा है। तो ये कंट्रोल अल्ट एन कर देते हैं, एंटर योर एज। अगर मैं एज 17 डाल देता हूँ, ध्यान से देखो, और लेकिन मैं यहाँ पे आर यू इंडियन आ रहा है, सेव नहीं, अच्छा ये पुराना वाला आ रहा है, एक मिनट, इसको पिन कॉमेंट कर दो, मैंने इसको कॉमेंट नहीं किया, कंट्रोल अल्ट एन कर दीजिए। नाउ योर एज इज़ 25 डाल दिया मैंने, और डू यू हैव लाइसेंस, यस, तो अभी ये योर एलिजिबल आएगा। बट मैं कंट्रोल अल्ट एन कर रहा हूँ
लेकिन मैंने एज डाला है बस 14 एंड डू यू हैव लाइसेंस, यस, ये तो होना नहीं चाहिए एलिजिबल, बट स्टिल हो रहा है बिकॉज दोनों में से एक और दिया है ना हमने, तो ये दोनों में से एक चेक करा है, इधर दिस और दिस, समझ में। अगर आपने लाइसेंस नो भी डाला, अगर एज आपने डाला 27 और लाइसेंस नो डाला तो भी यू आर एलिजिबल, क्योंकि दोनों में से एक चेक कर रहे हो। यू आर एलिजिबल टू ड्राइव की जगह हम ले लेते हैं यू आर एलिजिबल टू बुक रजिस्टर, यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर, तो रजिस्टर के लिए रहेगा यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर। आर यू गेटिंग? दिस विल मेक सेंस, आई थिंक सो। सो क्या है कि 18 एज के ऊपर है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी इसका मतलब आप 18 एज के ऊपर हो तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो यस आएगा। तो दोनों में से एक कोई भी है तो भी यस होगा, एंड दैट इज व्हाट आवर एजेंडा, एंड वी हैव रिटन दिस प्रोग्राम in this way. So I have given you 3 programs that help you to understand basically what this nested if does, right? I hope you understood this one. I want you to practice on it. Thank you so much for watching. Bye bye.